आज का वचन है सेलिब्रेट द पास ओवर। मीन्स पास ओवर मीन्स फसे, फसे मीन्स त्योहार, पास ओवर। वी आर हियर टू सेलिब्रेट द पास ओवर टुडे। आमेन। आज हम यहां पर मौजूद हैं उस फसे को मनाने के लिए। बोले आमेन। फसे को मनाने के लिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फसे का मतलब क्या है? फसे का मतलब क्या है? मौत से जीवन की ओर। बोले आमेन। डेथ से लाइफ की ओर। बोले आमेन। फसे का मतलब है डेथ से लाइफ की ओर। बोले आमेन। आंसुओं से छुटकारे की ओर। बोले आंसुओं से छुटकारे की ओर। बंधन से आनंद की ओर। बंधन से छुटकारे की ओर और नए जीवन से, नए जीवन से मुक्ति की ओर। बोले आमेन। बोले आमेन। बोले आमेन। आज अपनी आत्मा में एक नई स्ट्रेंथ को पकड़ जाएंगे। आज का दिन आपके लिए सेम ना होगा। आज का दिन आपके लिए सेम ना होगा। आज से आप एक नई सामर्थ को पाएंगे, एक नई आग को पाएंगे। वो आग आपकी आत्मा प्रज्वलित होगी, वो आग आपकी शरीर में प्रज्वलित होगी, वो आग आपके अंदर प्रज्वलित होगी, क्योंकि वो एक आग है। वचन कहता है परमेश्वर का वचन एक आग है। परमेश्वर का वचन का हथौड़ा है जो पहाड़ों पर पड़ता है उसे चकनाचूर कर देता है। वो आग जो चार कोमराती में हलाक कर देती है। वो आग जो चार पात्रों में चकनाचूर कर देती है। वो आग जो आत्मा को भस्म कर देती है। वो आग गरीबी को भस्म कर देती है। वो आग खर्चे को भस्म कर देती है। वो आग बीमारियों को जलाकर भस्म कर डालती है। हालेलुया, हालेलुया। वो आग कहीं और नहीं, आपकी आत्मा में चलती रहनी चाहिए। वो आग कहीं और नहीं, आपके अंदर चलनी चाहिए। वो आग कहीं और नहीं, आपके अंदर चलनी चाहिए। बोले आमेन। पुराने नियम में लिखा है आपकी जगवेदी पर आग जलती रहे, वो कभी बुझ ना पाए। जब आपके अंदर आग नहीं बुझेगी, जब आपकी आत्मा में आग नहीं बुझेगी, जब आपके प्राण के अंदर आग नहीं बुझेगी, आपकी आग आपके घर में फैल जाएगी। आपकी आग आपके मोहल्ले में फैल जाएगी। आपकी आग आपके शहर में फैल जाएगी। आपकी आग आपके स्टेट में फैल जाएगी। आपकी आग आपके देश में फैलेगी। वो रिवाइवल की आग होगी, वो क्रांति की आग होगी, वो रिवाइवल की आग होगी। बोले कलीसिया में हालेलुया। बोले हालेलुया। 7 बार नारा में हालेलुया का। आपके जीवन से वो बीमारी गिर जाएंगी। आपके जीवन से बहुत चला जाएगा। आपके जीवन से समस्या चली जाएगी। हालेलुया। ये शब्द है जिस शब्द से बोलने के यरीहो की दीवारें गिर गई। आमीन। इस शब्द से बोलने के यरीहो की दीवारें गिर गई और ये यरीहो की शहरपनाह टूट गई और इस्राएलियों ने उस पर कब्जा कर लिया। आज आप कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। आज आप कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। आज आप कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। आज आप कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। शैतान ने आप पर बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से कब्जा किया। आज आप उसके राज्य पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। आपके ऊपर लाइट का साम्राज्य होगा। आपके ऊपर लाइट का साम्राज्य होगा और लाइट का साम्राज्य अंधकार के साम्राज्य पर कब्जा करता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता है वो आपको सदा के लिए मौत के दिन सुला दे, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए फसह का त्योहार मनाया कि आप मृत्यु से जीवन की ओर चले जाएं। आप मृत्यु से जीवन की ओर चले जाएं और वो जीवन कुछ सालों का जीवन नहीं, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का जीवन नहीं,
वो 100 साल का जीवन भी नहीं, 150 साल का जीवन भी नहीं, 200 साल का जीवन भी नहीं, 300 साल का जीवन भी नहीं। वो जीवन अनंत काल का जीवन होगा, अनंत काल का जीवन होगा। जिस जीवन में आप 1000 साल जिएंगे, 2000 साल जिएंगे, 1,00,000 साल जिएंगे, करोड़ों साल जिएंगे, उस जीवन का कोई अंत ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसलिए आज जो मनुष्य धरती पर हैं, वो केवल आप जो सोचते हैं, आप आज के समय के लिए सोचते हैं। आप जो करते हैं वो आज के समय के लिए करते हैं, जो सोचते हैं आज के समय के लिए सोचते हैं, लेकिन आप आगे के समय के बारे में नहीं सोचते। आप अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते, आप अनंत काल के बारे में नहीं सोचते, आप नहीं सोचते यीशु ने कलवरी क्रॉस पर आप पर किया क्या है। हालेलुया। आपकी लड़ाइयां आज जो चल रही हैं वो आज के समय की है। आपका बोझ जो है वो आज के दिन का है। आपकी चिंताएं जो है वो आज के दिन के लिए है। आपकी समस्या जो है वो आपके घराने की आज के दिन के लिए है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, जब आपका आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो आप आज के समय की चिंता नहीं करेंगे। आपकी चिंता करने वाला आपका परमेश्वर जिंदा है। बोले आमीन। जिन लोगों के माँ बाप मर जाते हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत पड़ती है। आपका पिता मरदा नहीं, वो सदा काल के लिए जिंदा है। आपका पिता सदा काल के लिए जिंदा है। वो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिंदा है। वो आपके बोझ को उठाने के लिए जिंदा है। वो आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जिंदा है। वो आपको आजाद करने के लिए जिंदा है। वो आपको गुलामी से छुड़ाने के लिए जिंदा है। वो आपको कर्जे से आजाद करने के लिए जिंदा है। आपको गुनाहों से पवित्रता की ओर लेकर जाने के लिए जिंदा है। बोलिए मेरा पिता जिंदा है, मेरा प्रभु जिंदा है, पवित्र आत्मा जिंदा है। हालेलुया। जब आज सत्य में जिएंगे, वचन कहता है जब तुम सत्य को जानेगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यदि आप इस सत्य में जिएंगे, आपके ऊपर बोझ आए, 15 मिनट बोले ऊंची आवाज में, पवित्र आत्मा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। 15 मिनट के बाद आपके ऊपर बोझ नहीं होगा। आपके शरीर में बीमारी है, आधा घंटा बोलिए यीशु जिंदा है, पवित्र आत्मा जिंदा है, आपके शरीर से बीमारी गायब हो जाएगी। चेक कर लेना, करके देख लेना। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है उसकी सामर्थ तब सिद्ध होती है जब आप तगड़े होते हैं। उसकी सामर्थ तब सिद्ध होती है जब आप अपने शरीर में कमजोर महसूस करते हैं। जब आपका शरीर कमजोर होता है, जब आपकी हड्डियां कमजोर होती है, जब आप चल नहीं सकते, जब आप बोल नहीं सकते, आप बिस्तर पर हैं और आपकी सोच होती है मैं मर जाऊंगा। उस समय जब आप वचन को बोलते हैं तो पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा आपकी हड्डियों में सामर्थ्य देता है और आपका शरीर तगड़ा हो जाता है। वचन कहता है उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप निर्बल होते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध हो जाती है। जब आप कमजोर होते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध हो जाती है। जब आप बेसहारा हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर सिद्ध होगी। जब आप पूरी तरह से आपको लगता मेरे साथ कोई नहीं दे रहा, तब परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब आपके साथ कोई नहीं होता, तब परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब आपको बचाने वाला कोई नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। आपके साथ कोई खड़ा नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। वो निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता है। वो थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास आपकी हड्डियों में नया बल आ रहा है। मेरा विश्वास आपके प्राण के अंदर बल आ रहा है, आपकी आत्मा के अंदर बल आ रहा है। आपकी आत्मा बल प्राप्त कर रही है, आपकी आत्मा ताकत पा रही है, आपकी आत्मा में बल आ रहा है। आपका विश्वास उछल रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा से आप भरे हुए होंगे, लिसन, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, जब आप पवित्र आत्मा से लैस होंगे,
जब आपने सारे अस्त्र वस्त्र पहने होंगे, जब मरियम पवित्र आत्मा से भरी हुई, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, उसने एलिजबेथ के घर में, उसके एलिजबेथ के घर में कदम ही रखा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो अलीशिबा की गर्भ में था वो उछला। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए किसी के पास जाएंगे, पवित्र आत्मा से भरे हुए किसी के पास जाएंगे, उनके गर्भ से पाप उछलकर बाहर आ जाएगा, उनके घरों से पाप निकल आएगा, उनके घरों से दुष्ट निकल आएगा, दुष्ट आत्मा के अंदर से निकल आएगी, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। कुछ लोगों को पाप का गर्व होता है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, वो पाप का गर्व फूट जाता है। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। हम वचन की ओर चलते हैं। आइए हम वचन को पढ़ें। आज का वचन है सेलिब्रेट द पासओवर, ताकि हम फसह के त्योहार को मनाएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फसह? मैंने आपको बताया फसह के त्योहार का मतलब क्या है, पासओवर का मतलब क्या है। मृत्यु से जीवन की ओर। बोले बोले मृत्यु से जीवन की ओर। बोलिए बोलिए, जो पीछे हैं बोले, सभी जन जो पीछे हैं बोले, मौत से जीवन की ओर, मौत से जीवन की ओर। आमीन। वचन को पढ़ें। एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, कूच की पुस्तक पंजाबी में, हिंदी में निर्गमन की पुस्तक, इंग्लिश में एक्सोडस चैप्टर 6, 6 अध्याय, उसकी 2 आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ दें। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दी। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दास्तों में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों से निकालूंगा और उनके दास्तों से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। हालेलुया। बोले कलीसिया हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से बात की। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब को दर्शन देता था। मैं यहोवा के नाम से पर प्रकट ना हुआ, लेकिन मैं तुम पर प्रकट होता हूं। और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरे इब्राहिम के संग एक वाचा बांधी थी। इब्राहिम के संग एक वाचा बांधी थी। वाचा मीन्स इट इज ए कॉवेनेंट। वाचा का मतलब है कॉवेनेंट। वाचा वायदा नहीं, वाचा कॉवेनेंट है। वाचा प्रॉमिस नहीं। इंग्लिश में दोनों वर्ड डिफरेंट है। प्रॉमिस का मतलब वायदा है, वाचा का मतलब कॉवेनेंट है। कॉवेनेंट जो होती है वो एक बार कर ली कभी नहीं टूटती। बोले आमीन। जो एक बार कर ली वो कभी नहीं टूटती, उसे कहते वाचा। परमेश्वर कहता मूसा से, मैंने इब्राहिम के संग, इसहाक के संग, याकूब के संग वाचा बांधी थी। मैं उस वाचा को याद करता हूं, मैं उस वाचा को स्मरण करता हूं। मैंने याद किया है। इस कारण तू इजराइलियों से कह, मैं यहोवा हूं, तुझको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और दासवता की जुए से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर उन्हें भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा ले आऊंगा। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वाचा को आपने समझना है। जब आप वाचा को समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा जो वाचा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोले आमीन, हालेलुया। पुराने समय में, पुराने नियम में क्या होता था, जब लोग एक दूसरे से वाचा बांधते थे, दो व्यक्ति एक दूसरे से जब वाचा बांधते थे
वो लहू की वाचा बांधते थे। जब दो व्यक्ति आपस में दोस्त बनते थे और वो दोनों आपस में एक वाचा में आते थे, अपने हाथ दूसरे हाथ पर लगकर अपने अंगूठे को काटकर और दूसरा व्यक्ति भी अपने अंगूठे को काटकर दोनों का लहू इस तरह से मिलाते थे। तेरा लहू मेरा लहू मिक्स हो चुका है, तेरे लहू में मेरे लहू में कोई अंतर नहीं। और वो वाचा बांधते थे, अगर मैं मर गया तो तू मेरे परिवार का ख्याल रखेगा, अगर तू मर गया तो मैं तेरे परिवार का ख्याल रखूंगा। ये एक वाचा होती थी जिसमें लोग आते थे। और परमेश्वर ने जब आपके संग वाचा बांधी, परमेश्वर ने उस वाचा को याद किया जो परमेश्वर ने इब्राहिम के संग, इसहाक के संग, याकूब के संग की थी। परमेश्वर ने उस वाचा को याद किया और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा जा मिस्र में, मिस्रियों को मैं छुड़ाऊंगा, मिस्रियों को बोझ के नीचे से निकालूंगा, इस्राएलियों को बोझ के नीचे से निकालूंगा, मिस्रियों से छुड़ाऊंगा, मिस्रियों को भारी दंड दूंगा और तुम्हें निकाल ले आऊंगा। आमेन, आमेन, आमेन। प्रियो, अगर परमेश्वर आज आपसे वाचा बांधे तो आप तैयार हैं वाचा बांधने के लिए? आवाज ही नहीं आई आपको। अगर परमेश्वर आपसे वाचा बांधे, आर यू रेडी? आप धरती पर सूर्य होंगे। वाचा का मतलब ये है, इब्राहिम जब धरती पर था, परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आमीन। कितने लोग सुबह प्रभु को ग्रहण करते हैं? प्रभु सुबह 5 बजे जूम मीटिंग, मैंने बताया था, नाम के बारे में बताया था मैंने। कुछ लोगों की ऑफर आई, हमारा नाम बदल दो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया नाम का महत्व क्या है, उन्हें पता चल गया नाम का मतलब क्या है। नाम का क्या मतलब है? जब परमेश्वर पुकारता है, परमेश्वर ने जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत ने कहा इसका नाम यीशु रखना। आमेन, आमेन। जब यूहन्ना के पिता जकरिया के पास परमेश्वर का दूत आया, उसने कहा इसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। जो नाम परमेश्वर की ओर से आता है वो धन्य होता है, वो ब्लेस्ड होता है। उस नाम में ताकत होती है, उस नाम में सामर्थ होती है। जितने नाम हमने बच्चों के रखे हैं वो परमेश्वर के दिए हुए नाम हैं, और आप उन बच्चों को देखेंगे आने वाले समय में वो चमकेंगे वो बच्चे, क्योंकि उन बच्चों के नाम परमेश्वर की ओर से दिए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े। एक्सोडस कूच की किताब 6 अध्याय उसके 28 आयत से। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा मैं यहोवा हूं, मैं तुझसे कहता हूं, मैं मिस्र के राजा फिरौन के पास तुझे भेजूंगा। मैं तुझे मिस्र के राजा फिरौन के पास भेजूंगा, तू जाकर उससे बात करना। बोले आमीन। तू जाकर उससे बात करना। बोले आमीन। और मूसा ने कहा, प्रभु मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता, मेरे बोलने से थूक निकलता है, मैं थथलाता हूं। तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, 7 की 1 आयत में लिखा है, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। आमीन। परमेश्वर ने केवल मूसा को मिस्र में भेजा ही नहीं, परमेश्वर ने मूसा को जब मिस्र में भेजा, उसने मिस्र के ऊपर परमेश्वर बनाकर भेजा। बोले आमीन।
हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा इस बात को? आपने पढ़ा इस बात को? परमेश्वर ने जब मूसा को मिस्र में भेजा, नबी के रूप में नहीं भेजा। परमेश्वर ने मूसा को भेजा परमेश्वर के रूप में। बोले आमीन। मूसा जब मिस्र की ओर जा रहा था, वो मिस्र का परमेश्वर बनकर जा रहा था। मूसा जब मिस्र में जा रहा था, वो फिरौन के लिए परमेश्वर बनकर जा रहा था। जब मूसा मिस्र में जा रहा था, वो हारून के लिए परमेश्वर बनकर जा रहा था, क्योंकि हारून मूसा का नबी था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, जितने लोग रिसीव करना चाहते रिसीव करें। आने वाले समय में जिस स्थान में आप हैं, परमेश्वर उस स्थान में आपको परमेश्वर बनाकर खड़ा कर देगा। जिस स्थान में आप उस स्थान के परमेश्वर होंगे। दूरी का परमेश्वर, जलंधर का परमेश्वर, पंजाब का परमेश्वर, इंडिया का परमेश्वर, चाइना का परमेश्वर, अमेरिका का परमेश्वर, कनाडा का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, इस्राइल का परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया का परमेश्वर, परमेश्वर यूज करेगा आपको, यूज करेगा आपको, यूज करेगा आपको। परमेश्वर बढ़ाकर यूज करेगा। बोले आमीन। हालेलुया। लोग सोच रहे होंगे, हमें तो अपने बोझ से फुर्सत नहीं, हमें तो गुलामी से प्रॉब्लम बहुत है, हम तो बोझ के नीचे हैं, हम तो बीमारियों के नीचे हैं, हम तो समस्याओं के नीचे हैं, हम कैसे परमेश्वर बन सकते हैं? यही शैतान का झूठ है जो उसने आज तक आपके कानों में डाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब किसी को चुनता है, वो केवल चुनता ही नहीं, केवल चुनाव ही नहीं करता, वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला ही नहीं, प्रार्थना योद्धा ही नहीं, वो मध्यस्थ, और मध्यस्थ से ऊपर परमेश्वर उसे अपने स्थान देता है, परमेश्वर का स्थान। हालेलुया। ये जो पुलपिट है, ये जो पुलपिट है, ये परमेश्वर का पुलपिट है। इस स्थान पर परमेश्वर वास करता है अभी। इट इज प्रेजेंट नाउ। परमेश्वर अभी मौजूद है यहां पर। He is here। और इसलिए ये स्थान हमें दिया है, हम परमेश्वर के स्थान में खड़े हो सके। परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर ने मूसा को अपना स्थान दिया, तुम मेरे स्थान पर मिस्र में परमेश्वर बनकर चला जा, मेरे स्थान पर। चाहे मैं चला जाऊं, चाहे तू चला जा, दोनों परमेश्वर हैं। ओहो, लगा रमान लो। चाहे मैं चला जाऊं, चाहे तू चला जा, दोनों एक ही बात है। तू चला जाए तो भी छुड़ाएगा, मैं चला जाऊं मैं भी छुड़ाऊंगा। तू चला जाए तू भी मुक्ति देगा, मैं चला जाऊं मैं भी मुक्ति दूंगा। तू चला जाए तू भी बहुत से आजाद करेगा, मैं चला जाऊं मैं भी बहुत से आजाद करूंगा। तू चला जाए तू भी मौत को मोड़ देगा, मैं चला जाऊं मैं भी मौत को मोड़ दूंगा। बाबा लिया थलो माना का सगरबा, बोलो निया थलो माना का सगरबा, बलेनिया थलो होनिया, रबालिया थलो माना का सगरबा, लिया थलो रबा बाबा, रबा बाबा बा, एक आग प्रज्वलित हो रही आपके अंदर। रजोनिया मामा बाबा बाला का सगरबा, रजोनिया थलो बाला का सगरबा, बाबा बाबा सगरबा बाबा, लबारिया बाबा बाबा बा। परमेश्वर उठे आपके अंदर से, परमेश्वर उठे आपके अंदर से। लबेरिया बाबा बाबा बा, रबा बाबा बा, अन्य भाषाओं में क्या करें? लबारिया बाबा बाबा बा, रबा बाबा बाबा बा, रबा बाबा बाबा। ये समय परमेश्वर आपके अंदर से उठे। मामा रबा बाबा 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 बा, रबा बाबा रबा का जगह रबा बाबा बाबा बा, रबा बाबा बा, रबा बाबा रबा बाबा 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 रबा बाबा बाबा बा, रबा बाबा बाबा रबा बाबा बाबा रबा बाबा बा, रबा बाबा बा, रबा बाबा बा।
हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा मैं तुझे परमेश्वर ठहराता हूं, जा मैं तुझे परमेश्वर ठहराता हूं। कलीसिया, मैं परमेश्वर का पुत्र होता हुआ जो स्थान परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपके अपने शहरों में, अपने घरों में आपको परमेश्वर ठहराता हूं, आपके स्थानों में परमेश्वर ठहराता हूं, आपके घरों में परमेश्वर ठहराता हूं। आप अपनी जॉब में परमेश्वर होंगे, आप अपने ऑफिसों में परमेश्वर होंगे, आप अपने घरों में परमेश्वर होंगे, आप अपने मोहल्लों में परमेश्वर होंगे। छोटे छोटे परमेश्वर। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना है। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना है। वाणी तू अपनी सुना है। वचन तेरा सुना दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। हो यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। आमेन, 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 हालेलुया। लिसन 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 लिसन, सुनिए सुनिए सुनिए। अपने हाथ को उठाएं, दाहिने हाथ को, सच्चे हाथ को उठाएं, अपने दाहिने हाथ को उठाएं। ये आपका नहीं, खुदा का हाथ है। बोले, ये मेरा 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 हाथ नहीं, परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय की 5 आयत में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे, नदियों, नहरों, झीलों पर अपनी लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर, अपना हाथ बढ़ा, लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा लिया। और जैसे ही हारून ने अपना हाथ बढ़ाया, पूरे मिस्र के ऊपर मेंढक आ गए। वो हारून का हाथ किसका हाथ था? हारून का हाथ किसका हाथ था? हारून का हाथ किसका हाथ था? परमेश्वर यहोवा ने कहा, अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा। आज मैं आपको भेद की बात बताता हूं। जितने लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, उनके हाथ स्वर्ग के जैसे ही बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप नॉर्मल लोग नहीं हैं, आप अपने आप को नॉर्मल गिनते हैं, ये प्रॉब्लम है। यू आर नॉट ए नॉर्मल पीपल। आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं। आज आप जान लेंगे, परमेश्वर आप में डिफरेंस पैदा करता है, लोगों में और आप में आपका परमेश्वर डिफरेंस रखता है। बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अब वचन में आते हैं। अभी हम वचन में आए, थोड़े समय के लिए ध्यान से वचन को सुने, ताकि वो वचन आपके जीवनों को परिवर्तित करे, वो वचन आपको आजाद करे, वो वचन आपको छुटकारा दे। बोले आमीन। हम वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 20 आए। जब परमेश्वर ने देखा मूसा मिस्र में गया, परमेश्वर ने मूसा से बात की। परमेश्वर ने कहा, मूसा जा और फिरौन से बात कर, जा और फिरौन से बात कर, और फिरौन को बोल, मेरे लोगों को जाने दे, लेट माई पीपल गो। फिरौन को बोल, मेरे लोगों को जाने दे। वचन पढ़े। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का जल लहू बन गया। हालेलुया।
21 आयत पढ़े। और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गईं और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके और सारे मिस्र देश में लोहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। हालेलुया। परमेश्वर याहवे ने कहा, मूसा हारून से कह अपनी लाठी को उठा और मिस्र में जो नील नदी का जल है उसके ऊपर मार। जब मूसा ने हारून ने उस लाठी को लिया और नील नदी के जल पर मारा, नील नदी का पानी लहू बन गया। बोले आमीन, बोले आमीन। उस लाठी में क्या था? क्या उस लाठी में रंग था? क्या उस लाठी में कोई केमिकल था? क्या उस लाठी में कोई कुछ था? जब परमेश्वर ने कहा कि लाठी को मिस्र के नील नदी के जल पर मार, उसका जल लहू बन गया। आमीन। ये पहला चमत्कार जो परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा किया। फिर दूसरी बार जब हारून का मन हठीला हो गया, फिरौन का मन और हठीला हो गया, तो परमेश्वर ने कहा, निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़े। आप इस बुक को निकाल कर रखें। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश में चढ़ा ले। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा। परमेश्वर ने कहा मिस्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही मूसा और हारून ने मिस्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, मिस्र के ऊपर मेंढक ही मेंढक आ गए। और बाइबल कहती है जादूगरों ने भी ऐसा किया। परमेश्वर का वचन कहता है जादूगरों ने भी ऐसा किया। इसका मतलब मूसा और हारून का हाथ परमेश्वर का हाथ था और जादूगरों का हाथ शैतान का हाथ था। शैतान एक कॉपी कैट है, वो एक समय तक आपकी कॉपी करेगा, लेकिन उसके बाद जब आपकी सामर्थ बढ़ जाएगी, जब आपकी आत्मा की सामर्थ बढ़ जाएगी, वो आपकी कॉपी तो क्या, वो आपका पीछा भी नहीं कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा हारून, फिरौन का मन कठोर हो गया। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन 8 अध्याय उसकी 16 आयत से पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे तो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाएं। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई। वह सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। 19 तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। हालेलुया। जब पहला चमत्कार किया, नील नदी के जल पर लाठी मारी, उसका जल लहू बन गया, जादूगरों ने भी पानी को लहू बना दिया। जब दूसरा चमत्कार किया, दूसरा चमत्कार परमेश्वर ने कहा हाथ बढ़ा और मिस्र पर मेंढक आ जाए, तो जादूगरों ने भी अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक आ गए। तीसरा चमत्कार जब परमेश्वर ने कहा मूसा अपनी लाठी को धूल पर मार, अपनी लाठी को मिट्टी पर मार, डस्ट के ऊपर मार। जैसे मूसा ने हारून से कहा, हारून ने अपनी लाठी को मिट्टी पर मारा, जब उसकी धूल उड़ी वो कुटकियां बन गई, जुएं बन गई, और जुएं पूरे मिस्र में लोगों में और उसके पशुओं में चली गई। और जादूगर ने अपनी ताकत से करना चाहा, जादूगर कर नहीं सके। जादूगर ने कहा यह परमेश्वर के हाथ का काम है, हम नहीं कर सकते।
हालेलुया, हालेलुया। और जो जादूगर थे उन पर भी जुएं आ गई, लेकिन इज़राइल में किसी पर भी नहीं आई। बोले आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं मिस्रियों में और इज़राइलियों में अंतर करूंगा। बोले आमीन, बोले आमीन। इज़राइली ब्लेस्ड हैं, मिस्री सताव में है। अगर आपके जीवन में आज भी सताव है, सालों से है, आप इज़राइल में नहीं आए, आप मिस्र में जी रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे वायदा करता हूं, परमेश्वर आज आपको, आप जितने भी सन आज आए हैं, परमेश्वर आज आपको मिस्र से निकालकर इज़राइल में लेकर आएगा। इज़राइल में आशीष ही आशीष है, इज़राइल में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। जो चीज आपके पास नहीं है, आज आप मिस्र से निकाल लिए जाएंगे, इज़राइल में आएंगे, आपके ऊपर आशीष ही आशीष होगी, आप पर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी, आपका हाथ खुदा का हाथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। कल कितने लोगों ने मेरे व्हाट्सएप का मैसेज सुना? सिर्फ हाथ खड़ा करें। मेरे व्हाट्सएप पर भेजा वो मैसेज सुना आपने? ओके, हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपसे बात करे और परमेश्वर आपको बदल दे, परमेश्वर को बदल दे, आपके जीवनों को बदल दे, आपकी लाइफ को बदल दे, और आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए और वो चेंज लोगों को दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हारून का मन और कठोर हो गया, सॉरी, फिरौन का मन और कठोर हो गया। जैसे तीसरा चमत्कार हुआ, पूरा मिस्र जुओं से, कुटकुओं से भर गया। परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा, मूसा, मूसा 8:20 आए, निर्गमन 8:20 आए पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे ये कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसके डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा जाकर फिरौन के सामने खड़ा हो, जब वो सुबह नील नदी पर आएगा, उसके सामने जाकर खड़ा हो, और उससे बोलना, मूसा उससे बोलना कि मेरी प्रजा को जाने दे, ताकि मेरी उपासना करे, नहीं तो यदि तू प्रजा को जाने न देगा तो मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों पर और तेरी प्रजा पर मक्खियों के झुंड को भेजूंगा, मक्खियों के झुंड को भेजूंगा। और फिर जब मूसा ने बोला, हारून ने बोला, तो मक्खियों का झुंड आ गया। बोले आमीन। उसने मिस्र पर, मिस्र के कर्मचारियों पर, मिस्र के पशुओं पर, हर एक स्थान पर मक्खियों के झुंड आ गए, और मिस्र नष्ट हुआ। और परमेश्वर ने कहा, इस प्रकार मैं इस्राएलियों में और मिस्रियों में एक बड़ा अंतर करूंगा, बड़ा अंतर। आमीन, आमीन। प्रियो, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में परमेश्वर आपके बीच में और अन्य जाति लोगों के बीच में एक अंतर करने के लिए जा रहा है, एक अंतर करने के लिए जा रहा है। कितना बड़ा अंतर! आपके घरों में ठंडक होगी, लेकिन दूसरे स्थानों में आग होगी। मरी आपके घर के निकट ना आएगी। संसार में दूसरी प्लेग की तैयारी हो रही है, दूसरे लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो मरी आपके घर के निकट, आपके परिवारों के निकट ना आने पाएगी। आप और आपके परिवार सेफ होंगे,
आज जो कार्य परमेश्वर करने के लिए कहा है मुझे, जो कार्य हम यहाँ से करेंगे, वहां से आपके परिवारों को सदा के लिए सेफ रखेगा। आपके परिवार सदा के लिए प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यू आर प्रोटेक्टेड फॉरएवर। आप हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। मरिया आपको निकलना पाएगी, अंधकार आपको निकलना पाएगा, शैतान के दूत आपको छूने ना पाएंगे, जादू टोना आपको छूने ना पाएगा, तंत्र मंत्र आपको छूने ना पाएगा, क्योंकि खुदावन का हाथ आज आपकी ओर बढ़ जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है जो मनुष्य परमेश्वर का वचन को पाकर आता है, परमेश्वर उस वचन के अनुसार करता है। जब परमेश्वर ने मूसा को वचन दिया, उसने वचन देकर भेजा, जा मिस्र में तेरे द्वारा काम करूंगा। आज जो वचन परमेश्वर देकर भेजा है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा, वो वचन आपके घरानों में पूरा होगा, वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने 5वां चमत्कार किया। निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 1 आयत से 6 आयत तक पढ़ी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि वे बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इजराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इजराइलियों का एक भी पशु न मरा। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर आपके बीच में, इजराइलियों में और मिस्रियों में आज अंतर करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर इजराइलियों में, मिस्रियों में अंतर करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर इजराइलियों में, मिस्रियों में अंतर करने के लिए जा रहा है। आप सभी इजराइली हैं, आप इजराइली हैं, आप इजराइली हैं। परमेश्वर जब याकूब ने स्वर्गदूत के साथ युद्ध किया, और युद्ध में याकूब जीत रहा था, स्वर्गदूत ने। ऐसी क्या खास बात थी याकूब के अंदर कि स्वर्गदूत नहीं जीत पाया? उसका दादा, याकूब का दादा इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त, याकूब का पिता इसहाक परमेश्वर का दोस्त, याकूब परमेश्वर का प्रिय। स्वर्गदूत भी जीत नहीं पाया। वो स्वर्गदूत जो स्वर्ग से गिरा दिया गया, जो मिस्रियों पर तो काम करता है लेकिन इजराइलियों पर काम नहीं कर पाएगा। लूसीफर, उससे आप जीतेंगे, 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 जीतेंगे। और जैसे याकूब दूत से लड़ा, उसने दूत से लड़कर कहा, तुझे नहीं जाने दूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूत कहता छोड़ दे मुझे, कहता छोड़ूंगा नहीं। दूत छुटकारे की गुहार लगा है। दूत आया लड़ने के लिए, अब कह रहा मुझे छोड़ दे। याकूब कहता नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। याकूब ने, दूत ने उस दिन उसे एक नाम दिया, आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इजराइल होगा। आपका नाम जो मर्जी हो, लेकिन आज से आपका नाम इजराइल होगा। आपका नाम इजराइल होगा। जब हम यहां से कहें इजराइल को शांति मिले, इसका मतलब बोले आपको शांति मिले। जब हम यहां कहें इजराइल ब्लेस्ड हो, इसका मतलब यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का नाम बदल दिया, वो नाम बदल कर गया। अब नाम में क्या है? आप बोलेंगे नाम में क्या है? उसका नाम याकूब था, उसका मतलब धोखेबाज। इजराइल ब्लेसिंग्स, आशीष, बरकत, ब्लेसिंग्स।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने फिर और चमत्कार किया, फिर और चमत्कार किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा जब मिस्र में और फिरौन से कह मेरे लोगों को जाने दे, नहीं तो कल मैं इजराइल के पशुओं में और मिस्र के पशुओं में बड़ा अंतर करूंगा। मिस्र के सारे पशु मर जाएंगे, इजराइल का कोई भी पशु नहीं मरेगा। और दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा। मूसा ने बोला ऐसा होगा, वैसा ही हुआ। मिस्र के सारे पशु मर गए, लेकिन इजराइल का एक भी पशु नहीं मरा। फिरौन ने अपने लोगों को भेजकर पूछा, जाओ जाकर इजराइल के पशुओं को चेक करके आओ। वो लोग इजराइल के पशुओं को गए, इजराइल का एक भी पशु नहीं मरा, मिस्रियों के सारे पशु मर गए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए, जिस समस्याओं से संसार के लोग जूझते हैं, उस समस्याओं से आप भी जूझ रहे हैं, वो अभी तक आप इजराइली नहीं। जिस समस्याओं से संसार के लोगों को समस्या है और आपको भी समस्या है, आप इजराइली नहीं, लेकिन परमेश्वर आज अपना हाथ बढ़ाकर आपको इजराइल में लेकर आएगा, आपको इजराइली बनाएगा। आप इजराइल में होंगे, आपके घरों की समस्याएं जाती रहेंगी, आपका बोझ जाता रहेगा, आपकी चिंताएं जाती रहेंगी, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन का मन और कठोर हो गया। परमेश्वर ने एक और चमत्कार किया। एक्सोडस 9 अध्याय, निर्गमन पुस्तक 9 अध्याय उसके 8 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएंगे। इसलिए वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गए। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। हालेलुया। कुछ लोग समझते हैं जादूगर लोग ज्यादा ताकतवर हैं। परमेश्वर का हाथ जब पड़ता है, वो जादूगरों को भी छुट्टी कर देता है। जो खुदा का हाथ पड़ता है, उस हाथ के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो परमेश्वर ने कहा, लिसन, ध्यान से सुने इस वचन को। मूसा और हारून को यहोवा ने आज्ञा दी। यहोवा कहता अपनी लाठी फिरौन के कर्मचारियों को देखकर, मूसा ने यहोवा और हारून से कहा, तुम दोनों, यहोवा कहता है मूसा और हारून से, तुम दोनों भट्टी में से कुछ मुट्ठी में राख ले लो और उसे फिरौन के सामने आकाश में उड़ा दो। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने जब हारून से कहा और मूसा से कहा, अपने मुट्ठी में राख ले लो, अपनी मुट्ठी में राख ले लो और उसे फिरौन के सामने उड़ाना। वो जो राख है वो मिस्र में जाएगी। अब हवा को कैसे पता चले वो राख मिस्र में जाए चाहे इजराइल में जाए? बताइए, हवा को कौन बताएगा? उस राख को लेकर मिस्र में जाना है। मैं आपको बताऊं, हवा भी हमारी मर्जी से चलेगी। नहीं समझ लगी आपको? नहीं समझ आई आपको? परमेश्वर ने कहा केवल राख ही नहीं, हवा भी मूसा तेरी मर्जी से चलेगी। और जब राख उड़ाई, वो राख उड़कर मिस्र में गई और मिस्र के सभी लोगों के फोड़े निकल आए, उनके शाले निकल आए, फफोले निकल आए और जादूगर भी निकले। हालेलुया। फिरौन का मन और कठोर हो गया।
परमेश्वर मूसा के द्वारा चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है, क्योंकि मूसा एक आम व्यक्ति नहीं, मूसा को परमेश्वर मिस्र में परमेश्वर बनाकर भेज चुका था। अब फिरौन देश का राजा है और मूसा एक लाठी लेकर आया है। अब राजा कहता तू कौन है, क्योंकि उसे परमेश्वर मिस्र पर राजा बनाकर भेज चुका है। परमेश्वर मिस्र पर उसे परमेश्वर बनाकर भेज चुका है। अब मूसा, अब राजा फिरौन नहीं, राजा मूसा है। बोल यहोवा सुनता तेरा दर, वाणी तू अपनी सुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सारे इजराइल के लोगों के फोड़े निकले, सारे लोगों के फोड़े निकले, लेकिन मिस्र में सब लोगों के फोड़े निकले, इजराइलियों में किसी के भी फोड़ा नहीं हुआ। आमेन, आमेन। जब महामारियां आए तो आप भी महामारी से लड़ने पड़े हो तो फिर क्या फायदा। लोगों को बुखार हो रहा है, वायरल फीवर फैल गया और आपको भी फैल गया, चलो ये आम बात है। लेकिन प्लेग जब फैली, प्लेग, कोरोना, वो आपको छू ना पाएगा। सेकंड कोरोना आ रहा है, सुनिए, सेकंड कोरोना आ रहा है, लेकिन आप में से एक भी व्यक्ति को वो छू ना पाएगा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने और चमत्कार किया। परमेश्वर ने कहा, एक्सोडस 9 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ी, 13, फिर उसके बाद 22 से 26। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। 22 ऐसे पढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी पर आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मूसा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा। क्या लिखा है यहां पर? अपना हाथ, अपना हाथ, अपना हाथ। बोलिए बोलिए मेरे साथ, बोलिए अपना हाथ। कौन सा हाथ मैंने बताया आपको? आपको कौन सा हाथ बताया मैंने? दाहिना हाथ उठाए। परमेश्वर ने कहा अपना हाथ मिस्र की ओर बढ़ा। केवल हाथ बढ़ाया और आकाश से ओले आने लगे, बर्फ गिरने लगी। हालेलुया। जो बर्फ गिरने लगी उस बर्फ के अंदर आग मिली हुई थी। आमेन, आमेन। साइंस का स्टूडेंट है यहां पर कोई? कभी बर्फ के साथ आग मिलती है, पानी के साथ आग, पानी में आग लगती है, बर्फ में आग होती है। यहां पर क्या गिर रहा है? ओले, बर्फ के गोले, और उसमें आग मिक्स होकर गिर रही है। कहां पर? मिस्र के ऊपर। और गोशेन देश में, इजराइल में, गोशेन में कोई ओले नहीं। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये परमेश्वर केवल इजराइल का परमेश्वर नहीं, आज वो मेरा और आपका परमेश्वर पिता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है।
उसने इस्राएलियों में मिस्रियों में फर्क किया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा मूसा से, 10 निर्गमन 10 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत पढ़े। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह देख न पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी। हालेलुया। ओलों के द्वारा सारी फसल नष्ट हो गई, केवल कुछ दरख्त बचे थे, पशु मर गए। सुनिए सुनिए ध्यान से। फिरौन में क्या क्या हुआ? फिरौन के साथ, फिरौन के जो फिरौन में नील नदी थी उसका लहू पानी लहू बन गया। मिस्र के ऊपर गड्ढू चढ़ाए, फ्रॉड आ गए मिस्र में, सब कुछ गंदा कर दिया। फिर मिस्रियों के उसके बाद मिस्र में चूहों को भेजा, चूहे डांसों को भेजा, मक्खियों को भेजा। मिस्र में मक्खियां आई। फिर मिस्र के पशुओं की मौत हो गई। पशुओं के बाद मिस्र के ऊपर फोड़ों को भेजा, उनके ऊपर शाले पड़ गए, उनके ऊपर औले गिरे और कुछ भी नहीं बचा। जो केवल थोड़े बहुत दरख्त बचे थे उन्हें भी चट करने के लिए परमेश्वर ने टिड्डियों को भेज दिया। मिस्र में खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। मिस्र में रहने लायक कुछ नहीं छोड़ा। और गोशेन में पशु भी खा रहे थे, खेत भी हरे थे, दरख्त भी हरे थे। गोशेन में कोई समस्या नहीं। जो गोशेन यूसुफ ने अपने भाइयों को दिया था, ये वही गोशेन है। गोशेन में आनंद ही आनंद है और मिस्र में हाहाकार है। आमेन आमेन। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, आपके घर में हाहाकार नहीं हो सकती। अगर आपके घर में हाहाकार है, आप मिस्र में जी रहे, अब इस्राएल में नहीं। आज परमेश्वर आपको इस्राएल में लेकर आएगा, आपको इस्राएली बनाएगा। आपके घरों से हाहाकार खत्म हो जाएगी, आपके घरों में शांति आएगी, आपके परिवारों में शांति आएगी, आपके रिलेशनशिप में शांति आएगी, आपके जीवनों में शांति आएगी, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। आमेन आमेन हालेलुया। मूसा ने कहा मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, नहीं तो कल इस देश में टिड्डियां ले आऊंगा। फिरौन नहीं माना। दूसरे दिन पूरी टिड्डियां आई, उन्होंने वृक्षों को जो मैदान में लगे थे चट कर दिया। हालेलुया। फिर भी फिरौन नहीं माना। और उसके बाद निर्गमन 10 अध्याय उसकी 12 से 15 तक पढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि को जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उनके बाद फिर ऐसी आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर दिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। हालेलुया। अब मिस्र में कुछ नहीं रहा। मिस्र में ना तो पेड़ रहे, ना फल रहे, ना अनाज रहा, ना पानी बचा, सब कुछ नष्ट हो गया। हालेलुया हालेलुया। हारून और मूसा जब भी फिरौन के पास जाते, परमेश्वर फिरौन पर विपत्ति लेकर आता, मिस्र पर विपत्ति लेकर आता। और लास्ट में परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा, आगे बढ़े आप, निर्गमन
की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला न जा सके, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा अपना हाथ मिस्र पर बढ़ा। अब देखिए ध्यान से, मूसा कुछ नहीं कर रहा। मूसा परमेश्वर के कहने के अनुसार केवल अपना हाथ बढ़ा रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पा रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन परमेश्वर कहता है मूसा केवल अपना हाथ बढ़ा, 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 मूसा केवल अपना हाथ बढ़ा। जब खुदावन का हाथ बढ़ता है तो खुदावन अपने विरोधियों को पूरी तरह से खत्म कर डालता है। हालेलुया। सुनिए सुनिए, जब नीचे यहोशू लड़ रहा था लड़ाई के मैदान में, तो मूसा ऊपर पहाड़ पर अपने हाथों को उठाकर खड़ा था। आज आप जिस पोजीशन पर है ना, उसके पीछे किसी के हाथ खड़े हुए। मैंने कहा जिस पोजीशन पर ना होते, जहां पर पहुंच गए, उसके पीछे किसी के हाथ खड़े थे। यहोशू ये जानता था वो लड़ रहा है, लेकिन ये नहीं जानता था जब मूसा के हाथ नीचे होते थे वो हार रहा था। हालेलुया। आज खुदावन आपके साथ आमने सामने बात कर रहा है। खुदावन आपसे बात कर रहा है। आज खुदा का आत्मा से बात कर रहा है। खुदा का आत्मा से बात कर रहा है। बाबा लबेनिया मामा मामा शरबा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा केवल अपना हाथ बढ़ा मिस्र पर, मिस्र में अंधकार छा जाएगा, मिस्र में अंधकार छा जाएगा। 3 दिन तक मिस्र में अंधकार रहा। 3 दिन तक सूर्य नहीं निकला, मिस्र में अंधकार रहा, लेकिन गोशेन में रोशनी रही। मुझे नहीं पता आप कितने लोग समझ पा रहे हैं। सूर्य वही है, लेकिन मिस्र में अंधकार है और गोशेन में लाइट है। हालेलुया। अब मूसा के हाथ में क्या है? बोलिए, ये हाथ, अपने दाहिने हाथ को उठाएं और बोले, ये हाथ परमेश्वर का हाथ है। ये हाथ परमेश्वर का हाथ है। आमीन। मैं आपको बताऊं, सुने, जर्मन में जब 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया, हिटलर ने किया, और उसके बाद जब लोगों ने अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना की, हिटलर ने खुद सुसाइड कर लिया। कोई मारने के लिए नहीं गया उसे। आपको अपने विरोधियों से लड़ने की जरूरत नहीं, केवल इतना ही काम करना है, हाथ यहां से यहां तक जाना चाहिए। समस्या ये है, आपकी समस्या ये है, आप फिल्में देखने में ज्यादा मशरूफ हैं और आपके हाथ नहीं उठते, आपके हाथ नहीं उठते। आप संसार में ज्यादा मशरूफ है, संसार के कामों में ज्यादा मशरूफ है, संसार की चीजों में ज्यादा मशरूफ है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी है, लोगों की है ये फोन। हालेलुया।
हालेलुया। कितने लोग पूरी तरह से परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं आज? 100%। क्या देना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर को पूरी तरह से जीवन समर्पित करना चाहते हैं? मेरी तरफ देखिए। हालेलुया। लिसन, अपना फोन 1 महीने के लिए मुझे जमा करा दे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? फोन तो आप दे नहीं सकते, जीवन क्या दोगे? फोन तो दे नहीं सकते। 1 महीने के लिए फोन जमा करवाएंगे? फुल 1 मंथ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। ओ यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। हालेलुया। कितने लोग आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं? बहुत मुश्किल है। चलो मैं आपको थोड़ा सॉल्व, इसे आसान करने के लिए जा रहा हूं। थोड़ा आसान करने के लिए मोबाइल आपके पास रहेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, आप पूरे दिन में केवल आधा घंटा मोबाइल चलाएंगे। मंजूर है? अपने हाथ को उठा, जिन्हें मंजूर है, केवल दिन में आधा घंटा, बस केवल दिन में आधा घंटा मोबाइल। जब मोबाइल आधा घंटा हो गया उसको आप बंद करके रख दें, अगले दिन का इंतजार करें आधे घंटे का। हालेलुया। जो बिजनेस करते हैं वो अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उस समय करें इतना जरूरी है। फालतू में गेम्स मत खेलें, फालतू में लंबी लंबी बातें मत करें, फालतू में बात मत करें। आप टू द पॉइंट बात करें और बंद कर दें। 1 महीने के बाद आपके जीवन के अंदर से आपका हाथ, आप बीमारों को छुएंगे, उसी समय बीमार चंगे हो जाएंगे। आप कोड़ियों को छुएंगे, कोड़ी चंगे हो जाएंगे। आप लंगड़ों को छुएंगे, लंगड़े चलेंगे। आप गूंगे को छुएंगे, गूंगे बोलेंगे। मुर्दा को छुएंगे, मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। ये आपका नहीं, खुदा का हाथ बन जाएगा। खुदा का हाथ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। हालेलुया, हालेलुया। लिसन लिसन लिसन। अभी तक मैं वचन के इंटरवेशन में भी नहीं पहुंचा, आधे में भी नहीं पहुंचा। कैसे करोगे? मुझे समझ में नहीं आता। आज पीछे से इंस्ट्रक्शन मिली, जल्दी खत्म कर देना। मुझे लगता मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी चलें, जल्दी मूव करें वचन, क्योंकि टाइम कम है। वचन पढ़ें। नेक्स्ट, निर्गमन 11 अध्याय उसकी 4 से 7 आए। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ ना होगा। पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु
किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। आमेन, आमेन। मैं आपके जीवनों पर बोलने के लिए जा रहा हूं, इजराइलियों, आपके विरोध में जो कुत्ता तक ना भौंकेगा। इजराइलियों, आपके विरोध में कुत्ता तक ना भौंकेगा। इजराइलियों, आपके विरोध में कुत्ता तक ना भौंकेगा। आप खुश हैं? क्या कुछ मिल रहा है? आज खुदावन आपसे बात कर रहा है, खुदावन डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। आपके हृदयों में गहराई आ रही है, आपके हृदयों में प्रकाशन आ रहा है। ये प्रकाशन आपको आजाद कर देगा सदा के लिए। सदा के लिए आजाद हो जाएंगे आज आप, सदा के लिए आजाद हो जाएंगे। मैंने कहा आज से आपके घरों में सदा की आजादी होगी, सदा का छुटकारा होगा। बार बार गिरे, बार बार गिरे, बार बार उठे, बार बार गिरे, बार बार उठे, गिरना उठना बंद। परमेश्वर केवल आपको खड़ा करेगा आज, केवल खड़ा करेगा आज आपको, वो खड़ा करेगा आज आपको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा जाकर यहोवा से कहा, सॉरी मूसा जाकर फिरौन से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन कल इस देश में, मिस्र में पहलौठे बच्चे मर जाएंगे। कल मौत चलेगी मिस्र में, मौत चलेगी मिस्र में। और जब मूसा इस वचन को बोलकर आया तो परमेश्वर ने इस्राएल को बचाने के लिए जितने भी चमत्कार किए, परमेश्वर ने कोई सलूशन नहीं दिया इस्राएलियों के लिए। लेकिन जब मौत चली मिस्र में तो परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को रेमेडी दी। सारे चमत्कार हुए मिस्रियों में, जो चमत्कार परमेश्वर ने किए इस्राएल के लिए, कभी भी परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाने के लिए रेमेडी नहीं की। लेकिन जब मौत का दूत चलेगा तो परमेश्वर ने कहा अब मुझे इस्राएल के लिए खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर कहता अब मुझे इस्राएल के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और परमेश्वर ने एक रेमेडी दी। वो रेमेडी क्या है? पढ़े निर्गमन 12 अध्याय उसकी 1, 2, 3 आए 4 तक पढ़े। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र
देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। आमेन। बोले आमेन। आमेन। परमेश्वर ने कहा कि इस्राएलियों को आज्ञा दे कि ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरे, और इस्राएलियों को आज्ञा दे कि अपने घराने के पीछे एक एक मेमना बचाकर रखो। हर एक परिवार, परमेश्वर ने जितने भी चमत्कार किए उसमें से इस्राएल को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, लेकिन जब लास्ट मौत के बारे में मूसा ने बोला तो परमेश्वर ने कहा, इस्राएलियों को रेमेडी दी, सॉल्यूशन दिया कि जब मौत का दूत आएगा मिस्र में, क्योंकि गोशेन भी मिस्र में था, तो परमेश्वर ने कहा अपने हर एक घराने के पीछे एक एक मेमना रखो, और वो मेमना नर हो, वो मेमना निर्दोष हो, वो मेमना 1 वर्ष का हो, चाहे भेड़ में से लेना चाहे बकरियों में से लेना। उस मेमने को काटना, अपने घर में उसका लहू तसले में रखना, एक जूफा लेना, उसके मांस को पकाना, वो जो मेमना था उसे पकाना। वो मेमना तुम्हारे टेस्ट के लिए नहीं, वो मेमना तुम्हारी टेस्टामनी के लिए होगा। वो मेमना तुम्हारे टेस्ट के लिए नहीं होगा, उस मेमने के द्वारा तुम्हारी टेस्टामनी बनेगी। और परमेश्वर ने कहा उसका लहू तसले में लेकर अपने घर के अलंगों पर लगाना, अपने घर की चौखट पर लगाना, तुम्हारे घर के बाहर लहू लगा होगा। और परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी, तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति आज रात घर से बाहर ना निकले। जो घर से बाहर होगा मौत उसे निकल जाएगी, जो घर के अंदर होगा, जो लहू की प्रोटेक्शन में होगा, वो सुरक्षित रहेगा। और परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएलियों को मेमने के लहू की तरह प्रोटेक्शन दी। परमेश्वर ने कहा आज की रात, परमेश्वर ने कहा मैं मिस्र में से होकर निकलूंगा। किसने कहा? आज की रात मैं, क्या परमेश्वर मौत है? पढ़े ध्यान से उसे। परमेश्वर ने कहा मैं मिस्र में से होकर निकलूंगा और मौत का दूत भी साथ निकलेगा। मौत के दूत को लेकर कौन आया? आप मौत के दूत को कौन लेकर आया? अच्छी तरह से पढ़े। परमेश्वर के लोगों से कोई लड़ नहीं सकता, केवल हाथ यहां से यहां तक जाने चाहिए। केवल, केवल और केवल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उस लहू में से कुछ लेकर चौखट पर लगाना और मांस को आग में से भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। उसमें से कुछ सवेरे तक ना रहने पाए, जो रहे उसे जला देना। खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। यह यहोवा का पास ओवर होगा। बोले आमेन। यह यहोवा का पर्व होगा। बोले आमेन। परमेश्वर कहता आज की रात मैं मिस्र को पास करूंगा। इसे कहते हैं पास ओवर। आज की रात मैं मिस्र को पास करूंगा। आज की रात मैं मिस्र से निकलूंगा। और यहोवा कहता आज की रात जब मैं मिस्र से निकलूंगा, मिस्र के सारे पहलौठे, जो दूध, अंधकार, मौत का दूध साथ में चल रहा था, परमेश्वर आगे निकलेगा, मौत का दूध पीछे आएगा और मौत का दूध मिस्र के पहलौठों को मारता चला जाएगा। लेकिन जहां पर मेमने का लहू लगा होगा, इस्राएलियों के घरों में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन मिस्र में हाहाकार मच गया। बोले आमीन।
हालेलुया, बोले हालेलुया। जब उन्होंने अपने घरों पर, चौखटों पर मेमने का लहू लगाया, चौखटों पर मेमने का लहू लगाया, जब मौत का दूत आया, मौत का दूत जब निकला रात को, लोग डरे हुए थे, इस्राएली लोग डरे हुए थे। अब मौत के दूत के साथ लड़ने के लिए फिरौन की सेना में कोई ताकत नहीं। मौत के दूत के साथ लड़ने के लिए कोई तलवार लड़ नहीं सकती मौत के दूत के साथ, कोई भाला लड़ नहीं सकता मौत के दूत के साथ, कोई ढाल लड़ नहीं सकती मौत के दूत के साथ, कोई हथियार लड़ नहीं सकता मौत के दूत के साथ। परमेश्वर ने कौन सा हथियार दिया अपने लोगों के लिए? कौन सी प्रोटेक्शन दी? तुम 1 वर्ष का नर मेमना लेना, उसका लहू अपने चौखट पर लगाना, उसका लहू लगा हुआ देखकर मौत का दूत लहू को देखेगा और लहू को देखकर तुम्हारे घरों के सामने से निकल जाएगा। आमेन, आमेन और आमेन। प्रियो, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, उसने आपकी आत्माओं के ऊपर मोहर दी। पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा पर मोहर दी और वो मोहर आप पर लगी हुई है और यीशु का लहू आप पर लगा हुआ है। इसलिए मौत का दूत आपको समय से पहले लेकर नहीं जा सकता। मौत का दूत आपको मार नहीं सकता। इस्राएलियों को मारने के लिए मौत के दूत को परमेश्वर की परमिशन चाहिए और परमेश्वर मौत के दूत को परमिशन नहीं दे रहा। परमेश्वर इस्राएल को बोल रहा अपने घरों के बाहर मेमने का लहू लगाना, चौखटों पर लहू लगाना और लहू को देखकर वो मौत निकल जाएगी। और वो मौत मिस्र में गई, मिस्र में जहां जहां से निकली वहां वहां हाहाकार मच गया और मिस्रियों के सारे पहलौठे बच्चे मर गए, पशुओं के सारे पहलौठे बच्चे मर गए और मिस्र में हाहाकार हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आप पर यीशु का लहू लगाया जाए, मेमने का लहू लगाया जाए? वो मेमने का लहू आपको आजाद करे, सदा के लिए मौत से आजाद करेगा, सदा के लिए। आप अनंत काल तक जिएंगे। वो 1-2 दिन के लिए, 100 साल के लिए आपको आजाद नहीं करेगा, 200 साल के लिए आपको आजाद नहीं करेगा, वो सदा के लिए आपको आजाद करेगा। बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और फिरौन ने कहा, जब सारे पहलौठे मर गए, उसने कहा जाओ, मूसा हारून को बोला जाओ, अपनी प्रजा को ले जाओ, पशुओं को ले जाओ, चीजों को ले जाओ, सारा सोना भी ले जाओ और निकल जाओ, दफा हो जाओ यहां से। कैसे निकला वो, कैसे भेजा उसने? लेकिन बाद में क्या कहता, अगर आप वचन को पढ़ें, उसने क्या कहा? निर्गमन 12 अध्याय उसकी 29 आयत से पढ़े, 29 से 32 तक। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। हालेलुया। अभी उसे मूसा और हारून का आशीर्वाद चाहिए। अभी फिरौन को किसका आशीर्वाद चाहिए? मूसा का और हारून का। अभी उसे आशीर्वाद चाहिए, उसे ब्लेसिंग चाहिए।
हालेलुया। मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं, आपको दुख देने वालों की संतान सिर झुकाए हुए आपके पास आएगी यीशु मसीह। परमेश्वर का आत्मा आप पर अनुग्रह करेगा, आपके सारे विरोधी परास्त हो जाएंगे और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको महान करेगा। मिस्री आपसे लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपको इजरायली मानता है। आप इजरायली हैं। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका घराना आशीषित होगा, आपका परिवार आशीषित होगा, आपका जीवन आशीषित होगा, आपकी लाइफ आशीषित होगी, आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज आशीषित होगी, आपका बैंक अकाउंट आशीषित होगा, आपका परिवार आशीषित होगा, आपसे जुड़ा हुआ हर एक चीज आशीष को पाएगी यीशु मसीह के नाम से। बोले कलीसिया ऊंची आवाज में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मेमने को खाने की विधि कौन सी बताई? कि अपनी कमर को बांधे हुए, पांव में जूती पहने हुए, हाथ में लाठी लेते हुए फुर्ती से खाना, पूरी तरह से तैयार रहना, कमर को बांधे हुए, सत्या से कमर को कसकर, कमर को बांधे हुए, पांव में जूती डाले हुए, फुर्ती से मेमने को खाना। आमेन, आमेन। ये परमेश्वर ने एक वाचा ठहराई। लिसन प्रिय, मैं वचन के अंत में जा रहा हूं और अब बहुत जरूरी है आप वचन को ध्यान से सुने। मूसा को जो परमेश्वर ने नियम दिया कि मेमने का लहू घर के चौखट पर लगाना और उसके बदन को भूनकर उसके बदन को खाना, लेकिन वो मांस तुम्हारे टेस्ट के लिए नहीं, तुम्हारी टेस्टामनी के लिए होगा। उसके द्वारा तुम्हारी टेस्टामनी बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें विधि बताई, उन्हें एक विधि दी कि तुम इस ढंग से इस मांस को खाना। हालेलुया। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया और मौत का दूत उनके घरों में एंटर नहीं कर पाया क्योंकि उनके घरों पर यीशु का लहू लगा था, उस मेमने का जो नए नियम में कुर्बान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। पढ़े। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है और उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बितूनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। लिसन प्रियो, यहां पर पतरस क्या कहता है? पतरस ये पत्री कुछ लोगों के लिए लिख रहा है। ये पत्री कुछ लोगों के लिए लिखी गई। कौन से लोगों के लिए? जो परमेश्वर के राज्य में चुने गए लोग। जो लोग परमेश्वर के राज्य में चुने गए और वो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया, बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते थे, उन लोगों के लिए पतरस लिख रहा है। और पतरस क्या लिख रहा है कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार और पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा मानने के द्वारा यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए वह चुने गए हैं। आमीन। ध्यान से सुन, पतरस कुछ लोगों के लिए इस पत्री को लिख रहा है और पतरस लिख रहा है जो लोग पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानते हैं
उन्हीं पर यीशु का लहू छिड़का जाएगा। जो लोग आज्ञा नहीं मानते उनके लिए यीशु का लहू नहीं है। यहां पर क्लियरली पत्रस लिख रहा है, जो लोग आज्ञा को मानते हैं उनके लिए यीशु का लहू छिड़का जाएगा और उनके ऊपर यीशु का लहू लगेगा, और वो लहू जब उन पर आएगा वो लोग पूरे संसार से अलग दिखाई देंगे। वो पूरे संसार से अलग किए जाएंगे। वो पूरे संसार से अलग किए जाएंगे। आप लोगों के बीच में रहेंगे, आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। उनके बीच में रहेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। मतलब उनकी सोच आपकी सोच एक नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन कहता, विश्वासी अविश्वासियों के जुए मत जुटे। आप अविश्वासियों के साथ रहें लेकिन उनकी सोच में ना ढल जाए। अविश्वासियों के साथ रहें, उनके प्लान्स को ना अपना लें, उनकी विधियों को ना अपना लें। जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने कहा था, सुलेमान तू हर जगह से अपने लिए स्त्री लेकर आ सकता है, लेकिन कनानियों से, फ्रिजियों से, मिस्र से स्त्री मत लेना। लेकिन सुलेमान ने कनानियों और फ्रिजियों से स्त्रियों के साथ मैरिज की, और परमेश्वर ने कहा था मिस्र से कुछ मत लेना। उसने मिस्र से घोड़े लिए, वो सुलेमान के पतन का कारण बने। पवित्र आत्मा की आज्ञा मानना। जब आप पवित्र आत्मा की आज्ञा मानेंगे तो यीशु का लहू जो आप पर लगा होगा, जो छिड़का जाएगा, वो सदा काल के लिए आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको ये बात निश्चित करनी है, आप पवित्र आत्मा की आज्ञा में रहें। और पवित्र आत्मा की आज्ञा में आप कब आते हैं? जब आप अपने अगुवे की आज्ञा में रहते हैं। आप अपने अगुवे की आज्ञा में रहते हैं तो परमेश्वर उचित समय पर अपने हाथ को बढ़ाता है, और वो अगुवे का हाथ परमेश्वर का हाथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नए नियम में परमेश्वर ने उसे पूरा किया। जो पुराने नियम में परमेश्वर ने किया था, उसे नए नियम में उस विधि को परमेश्वर ने दिखाया। बोले आमेन। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 22 अध्याय निकालें सभी सर। आप अपनी बाइबल को खोलें, लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ें, 7 से 13 तक। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया, और फसह तैयार किया गया। हालेलुया। जब अखमीरी रोटी का पर्व का दिन आया तो वहां उस समय मेमना बलि करना आवश्यक था। हर साल इजरायली मेमने को बलि करते, और उसका लहू, मेमने का लहू जो था वो वाचा के संदूक के ऊपर छिड़का जाता था, और हर एक परिवार अपने घर के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार वो मेमने लेकर आते थे। और जो लोग मेमना नहीं ला सकते थे उनके लिए कोई और नियम था, वो कबूतर लेकर आ सकते थे। लहू का छिड़कना जाना जरूरी था, लेकिन साल में एक बार मेमना लाना जरूरी था। वो फसह का त्योहार था, वो फसह का त्योहार था जिसमें मेमना लाना जरूरी था। और जो मेमना लाए, लिसन ध्यान से सुनना, वो मेमना कौन सा होना चाहिए? वो मेमना होना चाहिए जो नर हो। दूसरी बात,
उस मेमने की दोनों आंखें सही सलामत हो, काना ना हो, उसका दोनों कान होने चाहिए, उसकी चारों टांगे होने चाहिए, वो लंगड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब परमेश्वर ने उस बात को पूरा किया तो यीशु ने अख़मीरी रोटी के दिन कहा, पतरस और यूहन्ना से जाकर मेरे लिए फसह तैयार करो। यीशु ने पतरस और यूहन्ना से कहा, जाकर मेरे लिए फसह तैयार करो। और उन्होंने पूछा, तो क्या चाहता हम तैयार करें? तो प्रभु ने कहा, देखो, जब तुम नगर में प्रवेश करोगे, तुम्हें एक मनुष्य घड़ा उठाए हुए दिखाई देगा, तुम उसके पीछे चले जाना और उससे कहना कि गुरु तुझसे कहता है, पहुंचशाला कहां है? तो वो तुम्हें एक घर में लेकर जाएगा, उस घर में तुम मेरे लिए फसह तैयार करो। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को बोला कि तुम्हें बताया जाएगा और तुम उस घर में जाकर मेरे लिए फसह तैयार करना। आगे पढ़ो, 14 से लेकर 20 तक। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस सबसे कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमेन, आमेन, आमेन। लिसन प्रिय, ध्यान से सुनो, हम वचन के अंत में हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन आपको पूरी तरह से आपके अंदर चला जाएगा। आमेन। 1948 में 1948 में इजराइल कंट्री बना था, और जब इजराइल बना था यहूदियों को मारा जा रहा था। अरब के लोग यहूदियों को मार रहे थे, और जब अरब के लोग यहूदियों को मार रहे थे, उस समय जो यहूदी व्यक्ति मिलते उन्हें मार देते, जो यहूदी औरतें मिलती उन्हें पकड़कर उनके साथ रेप कर देते। और एक अरब का ऑफिसर और एक सिपाही, उन्होंने एक यहूदी औरत को देखा, उसका नाम था एलीशिबा। उसे देखा और यहूदी सैनिक जो अरब का सैनिक था, वो उसे यहूदी एलीशिबा को पकड़ने के लिए जा रहा था, और ताकि उससे रेप करे, मार दे। लेकिन एक अरब का ऑफिसर उसने कहा, डोंट टच हर, इसे मत छूना, इसे मत छूना। उस अरब के ऑफिसर ने अपनी जेब से ब्रेड निकाला और ब्रेड निकालकर उस औरत को दिया, एलीशिबा को, और उसने कहा, खा ले। जैसे उसने ब्रेड को खाया एलीशिबा ने, उस ऑफिसर ने कहा, यू आर अंडर माई प्रोटेक्शन, अब तू मेरी प्रोटेक्शन में है, तूने मेरे भोजन खाया है, तुझे कोई छू नहीं सकता। जो अरब के लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उन्होंने पहले परमेश्वर के वाचा के कावानीन को जाना है। जो कुरान शरीफ है उसमें बाइबल की पहली 5 पुस्तकें हैं। उस व्यक्ति ने कहा, ऑफिसर ने कहा, तूने ये ब्रेड खाया है, जो तूने मेरी रोटी खाई है, तू मेरी प्रोटेक्शन में। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। उसने कहा, अब तुझे कोई छू नहीं सकता, अब तुझे कोई छू नहीं सकता। एक वचन यीशु के लिए लिखा था,
भजन संहिता में फॉरवर्ड द बोल, उस पर लिखा था यीशु के लिए, जिन्होंने मेरी रोटी खाई उन्होंने मुझ पर लात उठाई। आप भजन संहिता में उस वचन को पढ़ सकते हैं। यस, भजन संहिता 41 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़िए। भजन संहिता 41 अध्याय, भजन संहिता 41 वर्स 9। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, मेरी रोटी खाता था, वह मेरी मेज की रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। सुनिए, जो यहूदा था वो यीशु के साथ खाना खाता था, यहूदा यीशु के साथ रहता था, यहूदा यीशु के साथ चलता था, यहूदा यीशु के साथ रहता था, उसका अनुयायी था, उसका डिसाइपल था। लेकिन उसने यीशु को 30 सिक्कों में बेच डाला। यह वचन यीशु के लिए लिखा गया है, यीशु मसीह के लिए, कि जो मेरी मेज की रोटी खाता है वो मेरी प्रोटेक्शन में था। प्रभु कहता उसे प्रोटेक्ट करना मेरा काम था, लेकिन उसने ही मेरे विरुद्ध लात उठाई। हालेलुया। आपने आम लोगों से सुना होगा, आम लोगों से, आप जिसका नमक खाओ क्या करो उसके साथ, क्या करो उसके साथ, क्या करो उसके साथ, वफादार रहो। वो वचन कहां से आया? वो ये वचन है, बाइबल से आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज जब आप परमेश्वर की मेज से खाएंगे, जो यीशु ने कहा, फसह का त्योहार मनाया गया और यीशु के लिए मेज सजाई गई और यीशु ने ब्रेड लिया और यीशु ने कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। फिर यीशु ने कटोरा लिया और कहा यह कटोरा है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। अब ये कौन सी वाचा है? यीशु मसीह ने कहा ये नई वाचा है। बोले आमेन, बोले आमेन। सभी जन बोले ये नई वाचा है। इट इज ए न्यू कवनेंट। ये नई वाचा है। पुरानी वाचा परमेश्वर ने बांधी इस्राएल के साथ। उसने कहा 1 वर्ष का मेमना लेना, मेमना लेना, मेमने को काटना, मेमने को आग में पकाना, उसका लहू तसले में रखना, उसके लहू को चौखट पर लगाना, उस बदन को खाना। ये पुराने नियम की, ओल्ड टेस्टामेंट की ओल्ड कॉवेनेंट थी, लेकिन यीशु ने नए नियम में न्यू कॉवेनेंट दी है। बोले आमेन, बोले आमेन। सुनिए, यीशु ने जब आपको नई कॉवेनेंट दी, नई वाचा दी, तो यीशु कहता है जब तुम मेरे बदन में से खाओगे, मेरे लहू के में से पियोगे, मेरा लहू जब तुम पियोगे, मेरे बदन को तुम खाओगे, ये तुम्हारे टेस्ट के लिए नहीं, ये तुम्हारी टेस्टामनी के लिए होगा। यीशु का बदन और लहू आप सबकी टेस्टामनी के लिए है। कौन सी टेस्टामनी बताऊं? कौन सी टेस्टामनी? मैंने 3 बार शब्द बोला ये। जिस दिन यीशु तुरी फूकेगा, उसका स्वर्गदूत तुरी फूकेगा, उस दिन हम हवा में उड़ा लिए जाएंगे। ये वो टेस्टामनी है कि मृत्यु मिस्र में तो होगी पर इस्राएलियों को छू ना पाएगी। मृत्यु मिस्र में तो होगी, इस्राएलियों को टच ना करने पाएगी। और वो प्रभु, जब आप रोज प्रभु के बदन और लहू को ग्रहण करते हैं, वो बदन और लहू आपके अंदर आता है, आप सदा के जीवन को प्राप्त करते हैं। आप सदा के जीवन को प्राप्त करते हैं और मौत का दूत आपको छू ना पाएगा।
मौत का दूत आपको टच ना करने पाएगा। जब मौत का दूत धरती पर प्रबल होगा, परमेश्वर के प्रिय लोग हवा में उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोग रैप्चर कर लिए जाएंगे। आपका रैप्चर हो जाएगा, आपकी टेस्टिमनी बनेगी। हालेलुया! मौत आपको छू ना पाएगी, बीमारी आपको छू ना पाएगी, अंधकार आपको छू ना पाएगा, समस्या आपको छू ना पाएगी। खुदावंद ने मूसा से कहा, मूसा तुम मिस्र में जा, तुम मिस्र के लिए परमेश्वर होगा, तू फिरौन के लिए परमेश्वर होगा। आप अपने स्थानों में परमेश्वर होंगे, आप अपने घरों में परमेश्वर होंगे, आप अपने मोहल्लों में परमेश्वर होंगे, आप अपने शहर के लिए परमेश्वर होंगे। जब आप यीशु के बदन लहू को खाएंगे, वो बदन लहू आपके अंदर जीवन लेकर आएगा। वो जीवन सदाकाल का जीवन होगा, वो जीवन सदाकाल का जीवन होगा, वो जीवन सदाकाल का जीवन होगा। अपने पांव पर खड़े हो जाएं, धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घरों में कोई मौत का दूत आपके घरों में एंटर न करने पाएगा। कोई बीमारी, कोई महामारी आपके घरों में ना आएगी। कोई महामारी, कोई कोरोना आपको मार ना सकेगा। कोई सेकंड कोरोना, कोई भी बीमारी, कोई महामारी आपको छूने न पाएगी। आपके ऊपर आज यीशु का लहू लगाया जाएगा, आपके ऊपर यीशु का लहू लगाया जाएगा, आपके ऊपर यीशु का लहू लगाया जाएगा। आप यीशु के लहू की प्रोटेक्शन में आएंगे। अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर आप पर यीशु का लहू लगाया जाएगा और आपके परिवार प्रोटेक्शन के नीचे आएंगे। आपको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, यीशु का लहू ही काफी है। यीशु का लहू आप पर लगाया जाएगा। अपने हाथ को उठाएं, अपने हाथ को उठाएं, धन्यवाद करें, बोले थैंक यू जीसस। प्रभु आपके लहू के लिए धन्यवाद, यीशु आपके लहू के लिए धन्यवाद, पिता आपके लहू के लिए धन्यवाद, यीशु आपके बदन के लिए धन्यवाद, यीशु आपके लहू के लिए धन्यवाद। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, इधर उधर मत जाएं। आप पर यीशु का लहू लगाया जाएगा। कोई व्यक्ति इधर उधर मत जाए। आप अपने स्थानों पर रहें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने स्थानों पर रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।